Good evening, namaskar, sat sri akal. It's 4. We were supposed to start at 4, पर मुझे लगता है हमें थोड़ा 2-4 मिनट और वेट कर लेनी चाहिए ताकि लोग जुड़ सकें. In the meantime, may I ask everybody to write in the chat box कि वो किस एरिया से जुड़ रहे हैं, एरिया और विलेज फ्रॉम वेयर दे आर ज्वाइनिंग अस. और अगर आप अपना प्रोफेशन भी लिख सको, कुछ काम करते हो या हाउसवाइफ हो, whatever you do, kindly write in the chat box. Most of the people are from Batala town only. If you're joining from some village, please do mention the name of the village as well. We'll wait for another 3 minutes, then we'll start. Housewife, teacher, doctor. Let's give 2 more minutes to the people to join. Otherwise, we'll start. I hope I am audible to everyone. सब सुन पा रहे हैं? Another thing that I would like to know कि आप सेशन हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं? Which language are you more comfortable with, English or हिंदी? सेशन में हिंदी में लूँ या इंग्लिश में लूँ? ठीक है, हिंदी 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 इंग्लिश हिंदी, तो मैं इंग्लिश में ले लूँगा. हिंदी में सेशन लेके यूज फ्यू टर्म्स जो जिसमें मैं थोड़ा डिफिकल्टी फील करूँगा इंग्लिश के लिए. मैं पिछले कुछ समय से आर.डी. खोसला के साथ काम कर रहा हूँ एज़ अ कंसल्टेंट. मैंने एक सेशन फिज़िकली भी लिया था. तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों से मेरी इंटरेक्शन पहले हुई हो. लास्ट माय मॉडरेटर, हम शुरू कर दें?
ठीक है जी, we'll start with the session. Preparing your child in an ever-changing world. जो गूगल फॉर्म आप सब लोगों ने भरा उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। तो उसमें मैं जवाब पढ़ रहा था तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अराउंड 31 पेरेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड कि डॉक्टर, कुछ लोगों ने आईएएस आईपीएस लिखा हुआ था, कुछ ने आर्मी लिखा हुआ था। देयर वर फ्यू जिन्होंने लिखा था कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे रिजिलिएंट हों, कंपैशनेट हों, खुश रहें। तो बिगिनिंग ऑफ द सेशन मेरे को एक छोटा सा इंस्टेंस याद आ रहा है। एक बार एक बच्चे को टीचर ने क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। तो उस बच्चे ने उसका आंसर लिखा, आई वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो जब पेपर चेक हो रहे थे, चेक करते समय टीचर ने जब ये पढ़ा तो उसने बच्चे को बुला लिया, मैंने तो तेरे से गोल पूछा था, आई होप यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो उस बच्चे ने कहा कि मैम नो, आई थिंक यू डिडंट अंडरस्टैंड लाइफ। हम सब लोग कहीं दौड़ में लगे हुए हैं, उस दौड़ में वी हैव फॉरगॉटन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हम हर रोज खुश रहें। मतलब इवन इफ आई हैव एवरीथिंग, मैं खूब सारा पैसा कमाता हूँ, मेरी सेहत भी ठीक है, अच्छा घर भी है, गाड़ी भी है, एंड स्टिल इफ आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड आउट, तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। ये सारी चीजें तो जरिया हैं उस खुशी का, है ना। ज्यादा पैसा किस लिए चाहिए हमें, ताकि जो मैं चाहूं वो ले सकूं। लाइफ में सिक्योरिटी तो कभी भी नहीं होती। ये तो हमें जानवरों से, पक्षियों से सीख लेना चाहिए ना। मतलब वो अपना उस दिन का खाना ढूंढते हैं एंड देन दे ट्रस्ट द प्रोसेस। उन्हें ऊपर वाले पे भरोसा है कि हाँ अगले दिन उन्हें खाना मिल जाएगा। ये सिर्फ इंसान ही है जिसको 6-7 जन्म का इकट्ठा करना होता है। व्हाट इज अ चाइल्ड? चाइल्ड इज अ यूनिक लाइफ। बच्चा हमारी लाइफ में हमारे जरिए आता है इस दुनिया में, मतलब हम जरिया है। और उसके बाद जब वो आता है, एवरी नॉर्मल चाइल्ड बॉर्न इज ए ब्रिलियंट एंड यूनिक चाइल्ड। हर बच्चा कमाल का होता है। उसके बाद हम लोग एज एडल्ट्स उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, वहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। एवरी न्यू जनरेशन बॉर्न इज बेटर देन द प्रीवियस वन। हर नई पीढ़ी पिछले से ज्यादा अच्छी होती है, एडवांस्ड होती है। लेकिन हर पेरेंट बच्चे को अपना जैसा बनाना चाहता है, यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आप देखो ना, छोटे बच्चे में जब तक हमारी इंटरफेरेंस शुरू नहीं होती, उसमें कोई डर नहीं होता। वो बिंदास होता है अपनी बात कहने में, दौड़ने, भागने, लड़ने, कूदने, हर चीज में वो बिना डर के सब कुछ करता। देन एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, वी स्टार्ट पिन पॉइंट थिंग्स। फिर हम उसे टोकना शुरू कर देते हैं, ये कर, ये ना कर। वहां से उसका कॉन्फिडेंस किल होना शुरू हो जाता है। मतलब मैं आई वर्क विद मोर देन 75 स्कूल, जहां मैं टीचर्स के थ्रू बच्चों पे काम करता हूं, एंड आई डू रन पेरेंटिंग काउंसलिंग सेशन एज वेल। तो मुझे ये समझ आया है कि बच्चा आज जैसा भी है, हमें उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ठीक करना है तो ये एडल्ट्स में, वेदर इट इज अ टीचर और अ पेरेंट, दे नीड करेक्शन।
जब एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है ना, तो कोई भी चीज उसके हिसाब से तैयार नहीं होती। देयर आर हार्डली वेरी फ्यू होम्स जहां वो तैयारी होती है कि उसके साइज की चीजें हों। अदरवाइज जब वो पैदा होता है, उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, उसको बड़ों की चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। बड़ा गिलास होगा, बड़ा टेबल, बड़ा चेयर, बड़ी चीजें उठानी पड़ेंगी। उसके साइज का कुछ नहीं होता। और वो बड़ी चीजों को हैंडल करते समय उससे जो गलतियां होती हैं, कुछ टूट जाएगा, कुछ गिर जाएगा, वहां से हम उस बच्चे को लेबल करना शुरू कर देते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव है, ये शरारती है। अब एक छोटा बच्चा घर में जब भी गेस्ट आएंगे तो वो वहां पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि उसके पास अपने करने लायक एक्टिविटी नहीं है। 6 साल तक बच्चे का माइंड जो है एक एडल्ट से दुगना एक्टिव होता है। अगर मैं उसको चैनलाइज नहीं करूंगा, उसे किसी एक्टिविटी में बिजी नहीं करूंगा, तो वो हर चीज को एक्सप्लोर करेगा। उस एक्सप्लोरेशन को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। सो आई कम बैक टू द सेंटेंस कि एवरी चाइल्ड इज ब्रिलियंट एंड यूनिक। अब देखो ना, लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। कोई भी भाषा सीखनी आसान काम नहीं है, लेकिन हर बच्चा अपने घर में अपनी माँ बोली बिना किसी के सिखाए सीखता है। हमारे यहाँ हर बच्चा पंजाबी बोलता है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलता है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उसको कोई बैठ के पकड़ के सिखाता नहीं है। तो ये नेचुरल है। फिर एक दिन आता है जब हम उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। जब हमने उसको सिखाना शुरू कर दिया, तब उसने सीखना बंद कर दिया, क्योंकि उसका वो जो नेचुरल प्रोसेस था वो हमने तोड़ दिया। हर बच्चे का किसी भी चीज को सीखने का अपना टाइम होता है। मतलब एवरी चाइल्ड हु स्टार्ट्स वॉकिंग एट द एज ऑफ लेट्स से 1.5 years और 2 years, वो बच्चा पहले क्रॉल करना शुरू करता है, फिर सहारा लेके खड़ा होना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। ये प्रोसेस ऐसा ही रहता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि एक बच्चा बिना क्रॉल किए सीधा चलना शुरू कर दे। हम में से कोई भी ये भी नहीं कर सकता कि हर बच्चा जब 2 साल का हो जाए तो चलने लग जाए। अगर कोई बच्चा 2 साल तक नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसका टाइम नहीं आया। विल गिव हिम टाइम एंड ही विल स्टार्ट वॉकिंग। हर बच्चा चलता है। कोई जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई देर से बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम उसे स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, वहां हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं। वहां अगर सारे बच्चों को एक ही दिन में एबीसीडी सिखाया जा रहा है और एक बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो अब हम उसे लेबल करना शुरू कर देंगे कि ही इज अ स्लो लर्नर। व्हाई? हो सकता है उस बच्चे का भी टाइम ना आया हो। एवरी चाइल्ड इज कंपेटेबल टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हर बच्चा ज्यादातर चीजें ठीक से कर लेता है, लेकिन हर बच्चे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां इनकम्पेटेबिलिटी होती है। जो चीजें वो नहीं कर पाएगा, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे और वो उसे ठीक से नहीं कर पाएगा। तो एज अ पेरेंट, मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं उस बच्चे की वो चीजें ढूंढूं जहां इनकम्पेटेबिलिटी है, जो वो ठीक से नहीं कर पाता, और वहां उसकी हेल्प करूं। मैं उसे लेबल ना करूं। अब एक बच्चा अगर लेट से स्कूल चला गया, अब वहां पढ़ाया जा रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली, वो ठीक से लिख नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लिखना आता नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें शायद वो बाकियों से स्लो हो सकता है, 4 चीजों में वो बाकियों से अच्छा हो सकता है। तो इस स्किल में उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, मेरे तानों की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ चाइल्ड विदाउट इवन गाइडिंग और टीचिंग हिम समथिंग। ये सिर्फ घर पे नहीं होता, ये स्कूल में भी होता है। स्कूल में बच्चा जाता है, टीचर कहती है लाइन बना। अब वो छोटे छोटे बच्चे, हो सकता है उस दिन से पहले उन्होंने कभी लाइन वाला वर्ड ही ना सुना हो कि ये लाइन क्या होती है। अब वो कैसे लाइन बनाएंगे? तो फॉर अ टीचर, बिफोर एक्सपेक्टिंग
बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब मैं लाइन कहूंगी बनानी है तो कैसे खड़ा होना है, किस सीक्वेंस में खड़ा होना है, कौन आगे खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा. इफ द इंस्ट्रक्शंस विल बी sufficiently clear, every child will follow. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी इंस्ट्रक्शंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. हमारी इंस्ट्रक्शंस हमारे मूड से नहीं होनी चाहिए. एक दिन एक बच्चा घर पे कुछ कागज फाड़ रहा था, हम काम से घर आए, हमें बड़ा गुस्सा आया, हमने 2 लगा दी. किसी और दिन वो वही काम कर रहा था, पेपर फाड़ रहा था, पर आज मेरे जब ऑफिस से आया, बॉस ने बड़ी अप्रिसिएशन दी, मुझे प्रमोशन मिल गई, मैं बड़ा खुश था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा. नाउ इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ चाइल्ड कि मेरा वही काम, एक बार मुझे थप्पड़ पड़ गया और एक दिन कुछ नहीं हुआ, तो वट एवर आई एम डूइंग, वेदर इट इज राइट और नॉट. सो एज ए पेरेंट आई नीड टू बी कंसिस्टेंट विद माई चाइल्ड. अब ये सदगुरु की एक कोटेशन मेरे को याद आ रही है, डोंट ट्राई टू करेक्ट योर चाइल्ड, चाइल्ड नीड इंस्पिरेशन नॉट करेक्शन, अलाउ देम टू एक्सरसाइज देयर इंटेलिजेंस, टू थिंक, लुक एंड डू. मैं भी एक पेरेंट हूं, आई एम ऑल्सो ए फादर. ये चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने तकरीबन 12-13 में पढ़नी शुरू की. उससे पहले आई एम बेसिकली कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो मैं आईटी में काम करता था. तो बच्चों को हमेशा यही कहा जाता था कि भाई मैं तेरा बाप हूं, सो आई एम राइट, वट एवर आई एम टेलिंग यू हैव टू डू इट. In most of the households, we as parents, we are not only parents, हम उनके बॉस हैं. मैं कह रहा हूं इसलिए कर, हम लॉजिकली वो चीज नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है. आप अपने आप को अपने बच्चे की जगह कभी रख के देखिए, उसकी लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेशन है. जब हम बड़े हो रहे थे, हमारी लाइफ में कुछ नहीं था, मतलब मीडिया ही नहीं था, टीवी नहीं था, फिजिकल एक्टिविटीज थी बहुत सारी. मतलब हम स्कूल से आते थे, बस्ता फेंक देते थे, खेलने चले जाते थे, राइट फ्रॉम गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट, फुटबॉल, ऑल काइंड ऑफ गेम्स. गर्ल्स यूज्ड टू प्ले, तो गीटे खेले जाते थे, कॉमिक्स एक्सचेंज की जाती थी. सो व्हेन वी वर डूइंग दीज थिंग्स, हम लोग सोशली, इमोशनली, फिजिकली एक्टिव थे. इसलिए हमारी ये तीनों स्किल्स डेवलप हो रही थी. हम अपने डिसीजंस, हमारे खेलते समय झगड़े होते थे, हम खुद निपटा लेते थे, घर तो पता भी नहीं चलता था. So we were taking decisions. Decision making is a very, very important skill in life. 80% लोग तो डिसीजन लेने से पहले 36 बार सोचते हैं और वो डिसीजन ही डिले हो जाता है. आजकल हम बच्चों को डिसीजन लेने ही नहीं देते. In most of the cases, parents are there to take decision. बच्चे को क्या खाना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कौन से कपड़े पहनने हैं. Most of the decisions we as parents are taking. Whatever I am saying, I am talking about most of the parents, generalized. Exceptions are always there. And one more important thing, we all as parents are doing a very good job. There is nothing as a perfect parent. आपके अगर 4 बच्चे हैं, आपने 3 बच्चे बहुत अच्छे से रेज कर दिए, जरूरी नहीं है कि चौथा भी बहुत अच्छा रेज हो जाएगा. बिकॉज parenting differs with every child. So whatever best we can do, we'll do. अब ये आज के सेशन का हमने टाइटल रखा, प्रिपेयरिंग योर चिल्ड्रन इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड. व्हाई वी से इट एज एवर चेंजिंग वर्ल्ड? क्योंकि आजकल ना लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन कमिंग कि उसको सेग्रीगेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एडल्ट्स, तो बच्चों के लिए तो वैसे ही टेक्नोलॉजी ने बहुत
स्पेशली आफ्टर द कोविड, ये एडवांटेजेस कम है और नुकसान ज्यादा कर रही है. We'll discuss this in detail after some time. लेकिन as parents, just let me know in the chat box how many of you are able to spend at least 1 hour a day with your child. आप ऐसे कितने लोग हैं जो 1 घंटा रोज रिलीजियसली अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी साइड पे रख के, बिना फोन के. मैं आपके रिस्पॉन्सेस का इंतजार कर रहा हूं. सौ से ज्यादा लोग रुके हुए हैं, एक का ही रिस्पॉन्ड आया, 2, 3. चलो, इट इज गुड टू सी कि देयर आर many parents who are spending time with their children. This is the most important thing. This is the thing which is missing. हम अपनी प्रेजेंस को प्रेजेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते. सबसे जरूरी चीज जो हमारे बच्चों को चाहिए वो है हमारा समय. एंड हमारा समय मतलब उस समय में फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. अब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और हर 5 मिनट बाद आपका कोई ऑफिशियल या पर्सनल फोन आ रहा है, दैट इज नॉट द टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. Spending quality time means spending undistracted time with your child, listening to him, responding to him, guiding and teaching him during the session. ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है. आजकल करियर्स की अगर मैं बात करूं, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है, जब तक वो 5 साल पढ़ेगा और करियर शुरू करने की स्टेज पे पहुंचेगा, तब तक पता नहीं कौन से करियर्स बचेंगे, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. When I am going into career, I need to think कि after 5-7 years कौन से करियर्स होंगे जिनके लिए मैं जा सकता हूं. This word is going so fast. दूसरा, अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई. Children will be exposed to practical skills. So this is again something new. अगर मैं सीबीएसई की बोर्ड के एग्जाम्स की बात करूं तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी स्टेज पे 30% पेपर का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो तकरीबन 50% हो गए हैं. तो these are changes which are happening very fast and ये कहीं ना कहीं बच्चे को ओवरवेलम कर देती है, उनके लिए एंजाइटी क्रिएट कर देती है. तो यहाँ भी पेरेंट का बड़ा रोल आ जाता है. पेरेंट का खुद लिटरेट होना जरूरी नहीं है. अभी मेरे ख्याल जो पेरेंट जुड़े हैं इनके सबके बच्चे छोटे हैं, तो जिन क्लासेस में वो बच्चा है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ बैठने की जरूरत है. अगर आप उसके साथ रोज बैठना शुरू कर दोगे तो उसका वो रूटीन सेट हो जाएगा. और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंट बन जाओ, आप उसकी हर चीज में इंटरफेयर करो. मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा कि जब वो घर आता है तो आप उससे पूछो होमवर्क कर लिया और उसको लेके बैठो और होमवर्क कराओ. गिव द चाइल्ड इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू डू हिज ओन टास्क्स. बच्चे पे जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे उतना वो रिस्पॉन्सिबल होता जाएगा. एंड इफ अ चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन थिंग इन हिज लाइफ, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स इन हिज लाइफ. अगर बच्चा घर में अपने कमरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपनी चीजें सही जगह रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो वो अपनी पढ़ाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करो. आजकल मैं पेरेंट्स से सुनता हूँ, वो कहते हैं जी मैं तो बच्चे को धक्का नहीं तोड़ने देता.
वी नीड टू इन्वॉल्व आवर किड्स इन आवर डे टू डे कोर्स। जब मदर खाना बना रही हूं तो बच्चे को साथ इन्वॉल्व करो। अगर वो किचन में इन्वॉल्व होगा, उसको ये अच्छा खाना अच्छा लगना शुरू होगा। एवरी पेरेंट हैज सम बेसिक प्रॉब्लम कि बच्चा डरपोक है जी, खाने में कुछ अच्छा नहीं खाता जी, चॉकलेट चिप्स कोल्ड ड्रिंक की चाहिए जी इसे। तो अगेन, चाइल्ड इज नॉट एट फॉल्ट। ये सब चीजें किसने देनी शुरू की उसे? हमने। बड़े प्यार से, जब वो छोटा होता है ना, तो बड़े लाड आते हैं तो हम ये चीजें लेके देते हैं। कभी इतने प्यार से हमने फ्रूट ला के नहीं दिया होगा उस बच्चे को, इसलिए वो इन चीजों से जुड़ जाता है। और फिर जब वो खा रहा होता है तो हमें लगता है पता नहीं कहां से सीख के आया। सो ऑल हैबिट्स दैट अ चाइल्ड शोज, वो उसने अपने आसपास से ही सीखी होती है। और मैं कहूंगा घर से ही सीखता है। सबसे ज्यादा चांसेस तो घर से सीखने के हैं। बच्चे अग्रेसिव हैं, गुस्सा आता है, अगर उसको घर में किसी से को, जब मैं घर में बच्चे को गुस्सा करता हूं तो मैं उसको गुस्सा करना सिखाता हूं। जब मैं उसको थ्रेटन करता हूं तो मैं उसको थ्रेटन करना सिखाता हूं। जब मैं उसको हाथ उठाता हूं तो उसको हाथ उठाना सिखाता हूं। What I do, that will be modeled by my child. What I say, he'll never do. मेरे कहने को पूरा नहीं करेगा, जो मैं करूंगा वो करेगा। अब मैं बच्चे को तो कहूंगा कि भाई मोबाइल रख दे, तेरे को यूज नहीं करना, बट फिर मैं लेके बैठा रहूंगा। तो व्हाट द चाइल्ड विल डू? ऑब्वियसली ही इज लर्निंग व्हाट यू आर डूइंग। अब ये जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग के, उनमें सबसे बड़ी चीज इज योर टेक्नोलॉजी। मैं थोड़ी स्लाइड्स, these are the challenges of our managing screen time effectively, introducing technology responsibly, balancing cultural value and societal pressure, fostering resilience and emotional intelligence. How many of you have problem with screen time? आप में से कितने लोग बच्चे का स्क्रीन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। किसी को दिक्कत नहीं है स्क्रीन टाइम की? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट। और क्योंकि जनरेशन के ये जनरेशन जब पैदा हुई तो ये टेक्नोलॉजी इनकी लाइफ में थी, तो आप इनकी लाइफ से इसको निकाल नहीं सकते। यू हैव टू टीच देम हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली। स्क्रीन टाइम मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका है कि घर में कुछ रिचुअल्स होने चाहिए। दो चीजें जो आप इमीडिएटली कर सकते हो कि बैठ के आप डिसाइड करो कि घर में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां स्क्रीन नहीं यूज होगी। मेरे घर में दो जगह पे ये यूज नहीं होती, एक खाने के समय और एक सोने के समय। डाइनिंग टेबल पे और बेडरूम में स्क्रीन टाइम का, फोन का कोई काम नहीं है। और ये सब पे लागू होता है, द एंटायर फैमिली। अगर हम इसको रिलीजियसली इंप्लीमेंट करेंगे तो स्क्रीन टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए मुझे बच्चों को कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग उनको टाइम देते हो एंड यू आर अवेयर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर इंटरेस्टेड इन, लेट देम गेट इन्वॉल्व इन दोस। अगर किसी बच्चे को रीडिंग का शौक पैदा हो जाए तो किताबें कभी नहीं छोड़ेगा।
उसको किताबें देते रहो, वो किताबों के साथ ही समय स्पेंड करेगा, फ़ोन के साथ नहीं करेगा। इसी तरह अगर किसी बच्चे को किसी गेम खेलने में मज़ा आने लग जाए, तो वो गेम खेलना नहीं छोड़ेगा। ही विल एन्जॉय दैट मच मोर बेटर देन सिटिंग विद द मोबाइल। तो ये सारे काम के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज, वी नीड टू स्पेंड टाइम, वी नीड टू गाइड दैट चाइल्ड, वी नीड टू गिव देम थिंग्स व्हिच इंटरेस्ट देम। तो अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो उनका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी दिक्कत ये है कि बच्चे के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज़ आउटसाइड इट इज़ नॉट सेफ, वी नेवर लेट दैट चाइल्ड गो आउट। अब अगर बच्चा बाहर ही नहीं जाएगा, अल्टीमेटली तो देखो हर बच्चे को बाहर जाके ये जैसी दुनिया है उसमें स्ट्रगल करना। मेरे पास एक पेरेंट आए थे, उनकी बेटी रिया थी, तो शी वाज इन क्लास 9th। तो बचपन से वो पेरेंट कह रहे थे शी वाज वेरी ब्रिलियंट, उसको हमने हर जगह सपोर्ट किया। द प्रॉब्लम दैट आई रियलाइज्ड वाज कि उस बच्चे को कभी उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया, हर जगह वो साथ खड़े थे। उनकी इंटेंशन बड़ी अच्छी थी, बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे, बट क्योंकि हर जगह वो सपोर्ट कर रहे थे, बच्चे ने कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, कभी कोई स्ट्रगल नहीं की। और जब प्रेशर बढ़ने लग गया और आगे चल के पेरेंट्स, मदर भी काम करने लग गए, तो अब उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। सो शी स्टार्टेड कमिंग डाउन। अब उसकी स्ट्रगल्स बढ़ गई। तो बच्चे को अगर आप छोटी एज से रिस्पॉन्सिबल बना दोगे, अपनी जिम्मेवारी लेना सिखा दोगे, उसको स्ट्रगल करने दोगे, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने लाइफ में बचपन में स्ट्रगल ना की हो, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास समय नहीं होता था हमारी लड़ाइयां लड़ने के लिए, सुनने के लिए। हमारे तो हम अगर कोई शिकायत करते हैं तो स्कूल टीचर को कह देते हैं 2 और लगा दो, ठीक है। आजकल खैर फिजिकल तो बच्चे को हिट करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस जनरेशन इज इमोशनली वेरी वीक। एज ए पेरेंट जब भी मैं बच्चे को हिट करता हूं तो उसके अंदर बहुत कुछ टूटता है, और वो अभी नहीं रियलाइज करेंगे हम, वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, तब वो इमोशनली वीक होगा। क्योंकि हर बार जब मैं बच्चे को ऊंची आवाज में डांटता हूं या मारता हूं, वो बच्चा अपने आप से नफरत करने लग जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम कम होनी शुरू हो जाती है, which as parent we never realize. Our homes and our schools need to be mistake friendly. हम में से किसने गलतियां नहीं की? तो अगर बच्चे से गलती हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो which is more important, the child or the materialistic things? और अगर बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टूटने दो, चीज कितनी भी महंगी थी। He has learned a lesson. So for managing screen time, I'll be sharing after the session 2 small documents with you. एक तो मैं ये जितने चैलेंजेस मैंने लिखे हैं इनके ऊपर काम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, एक छोटी सी बुकलेट शेयर करूंगा आपसे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मुझे जो लगती है हर फैमिली में, हर घर में होनी चाहिए, वो है ग्रेटिट्यूड। जितनी चीजें हमारे पास हैं उनके लिए खुश होना। वी नीड टू टीच आवर किड्स द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। और जो वांट्स हैं, जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कह सकता हूं ये प्रिविलेज है, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन व्हेन ए चाइल्ड कम्स होम फ्रॉम स्कूल, अगर आप उससे पूछो कि आज स्कूल में क्या अच्छा हुआ, तो वो अपने सारे दिन के स्कूल में अच्छी चीजें ढूंढने की आदत डालेगा। If you'll ask this every day, he'll find out one good thing from the entire day. तो अगर रोज की एक अच्छी चीज वो आपको बताने लग जाएगा, उसको स्कूल अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। I have seen parents talking negative about schools. अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं, कमर्शियलाइजेशन हो गई है, लेकिन एज पेरेंट अगर मैं
स्कूल के बारे में नेगेटिव बातें बच्चे के सामने करूँगा, तो बच्चा स्कूल से कुछ सीख नहीं पाएगा। बिकॉज़ ही विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग टीचर्स एंड स्कूल, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सीखेगा कैसे? सो एज़ अ पेरेंट इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं टीचर और स्कूल, इनके बारे में कभी नेगेटिव बात बच्चे के सामने मत करो। You have some problems, you can go directly to the school and talk to the management. But don't let this hamper your child. Next come balancing cultural values and societal pressure. इसका मतलब है कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन। एक स्कूल में नर्सरी में 100 तक गिनती सिखाई जाती है, पड़ोसी के बच्चे को 400 तक सिखाई जाती है। हम लोग जब पढ़ते थे, हमने वी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन क्लास 6th। हम पीछे नहीं रह गए दौड़ में, वी आर वेरी गुड एट। तो जल्दी किसी चीज को सिखाना इज नॉट बेनिफिशियल ऑलवेज। अभी नर्सरी के बच्चे की बेचारे के हाथ तैयार नहीं होते फिजिकली, पेंसिल ठीक से पकड़ नहीं पाता वो, जब वो लिख रहा होता है उसके स्ट्रोक्स अच्छे नहीं आते, वो लाइनों में नहीं लिख पाता, क्योंकि हम उसको उस एज में लिखवा रहे हैं जहां वो फिजिकली रेडी नहीं है। दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी ए मिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, मतलब उसे सोचना देना, उसका दिमाग डेवलप करना। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो यही है। 6 साल तक बच्चे का 85% ब्रेन तैयार हो जाता है। तो मतलब वी नीड टू वर्क ऑन दीज स्किल्स। बट अगर स्कूल में नोटबुक्स में काम ना आए तो पेरेंट को लगता है पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब आर ओनली पैरामीटर टू चेक वेदर द चाइल्ड हैज लर्न समथिंग और नॉट इज टू गो थ्रू द नोटबुक एंड सी कि कितने पेज भरे हुए हैं। Second criteria is the marks. How can we judge kids based on the marks? Because it is comparison. हमें दूसरों को दिखाना है कि देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है। आपको मैं बताऊं, 87% of the students who score above 85% in class 12th are failure in their life. कभी ऑनलाइन जाके आप रिसर्च डाटा पढ़ा करो। जो बच्चे 60 से 80% के बीच वाले हैं, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो गिव योर चाइल्ड एक्सपोजर टू एवरीथिंग। पेरेंट्स बच्चे की वीकनेस ढूंढ के सारी उम्र उस पर काम करते रहते हैं। आपको अपने बच्चे की सिर्फ एक स्ट्रेंथ चाहिए उसकी जिंदगी बनाने के लिए। वो जिस चीज में अच्छा है ना, सब कुछ वहीं लगा दो, वो सबसे अच्छा निकल जाएगा उस फील्ड में। ही विल हैव अ ग्रेट करियर। व्हाई आर वी वर्किंग ऑन वीकनेसेस? वी नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेंथ्स। व्हेन वी वर स्टडिंग देयर वर हार्डली एनी ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता था। आज की डेट में लोगों को समझ आ गया कि ये अच्छे बच्चे का मतलब साइंस दिलाना नहीं होता। देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स वेयर दे कैन डू। पॉलिसी मेकिंग कभी साइंस वाला करता ही नहीं है, आर्ट्स वाला करता है। तो देयर आर करियर्स अक्रॉस वेरियस स्ट्रीम्स। सो लुक फॉर योर चाइल्ड स्ट्रेंथ। वो किस चीज में अच्छा है। आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो। मैं एक केस बताता हूँ आपको। एक बच्चा था जो बोलने में बड़ा अच्छा था, मतलब बचपन से ही फैमिली में था कि जी ये तो बड़ा हाजिर जवाब है। उसने अल्टीमेटली जाते जाते लॉ ले लिया। पूना में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से उसने डिग्री की, वकालत शुरू कर दी। 2-2.5 साल उसने वकालत की और छोड़ दी। और ऐसा क्या हो गया? उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा ट्रेट था जो एडवोकेट बनने से सूट मैच नहीं करता था। वो टिक के बैठ नहीं सकता था ज्यादा देर। और जब उसने वकालत कर ली तो उसे एक केस स्टडीज के लिए 5-5, 7-7, 10-10 घंटे लगातार बैठना पड़ता था। ही गॉट फेड अप, ही वॉज इन पेन, सो ही लेफ्ट द प्रोफेशन। तो ये मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी कि अपने बच्चों के ट्रेट्स, बच्चा जिस करियर में जा रहा है उस करियर से रिलेटेड चीजें उसमें हैं।
मेरे में क्रिएटिविटी है तो मैं क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकता हूँ, फैशन डिजाइनिंग में जा सकता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग में जा सकता हूँ, कार डिजाइनिंग में जा सकता हूँ। देयर आर, इफ आई एम ट्रेवल इंथ्यूजियास्ट, मुझे घूमना फिरना पसंद है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ करियर्स जहां मुझे वो मिलेगा। तो जो चीजें मुझे पसंद हैं, अगर मैं अपना करियर उसके हिसाब से बनाऊंगा तो मैं लाइफ में खुश रहूंगा। और अगर मैं कोई ऐसा काम कर लूंगा जिसमें मेरे को तकलीफ हो, देन थ्रू, मतलब वी हैव टू वर्क फॉर अराउंड 45-50 ईयर्स। तो अगर इतने साल मेरे को वो काम करना पड़े जो करके मुझे मजा नहीं आता, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैं भी पेन में रहूंगा, मेरी फैमिली भी पेन में रहेगी। तो लेट योर चिल्ड्रन एक्सप्लोर डिफरेंट करियर्स। आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वर्चुअल इंटर्नशिप्स, एक्सपोजर टू डिफरेंट करियर्स। गिव दिस टू योर चाइल्ड, लेट हिम एक्सप्लोर दीज थिंग्स एंड फाइंड आउट कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, और उसे जिंदगी में वो बनने दो जो वो बनना चाहता है। यू नीड टू गाइड देम, डोंट फोर्स देम। जैसे अभी बेचारे इतने छोटे छोटे हैं, आप लोगों ने उनके लिए करियर डिसाइड कर लिए। हर करियर के प्रोज एंड कॉन्स है, मैं बता दूंगा। मेरी भांजी डॉक्टर है, शी हैज डन एमडी डीएम, उसकी पढ़ाई चल रही है, 30-32 साल की हो गई है वो। जब वो डॉक्टर बन जाएगी उसका अपना कोई समय नहीं होगा, बिकॉज 24 आवर्स इमरजेंसी। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, लेट योर चाइल्ड गो थ्रू द प्रोज एंड कॉन्स। उसको क्या, उसका भाई है, वो भी उसी फील्ड में है, लेकिन उसने पैथोलॉजी चुनी कि अगर मैं पैथ लैब खोलूंगा मेरे पास अपना टाइम होगा, तो ये उसकी चॉइस थी। स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ ऑन योर चिल्ड्रन, डोंट एक्ट लाइक बॉस। ये जितने पेरेंट्स बॉस बनते हैं और टोकते हैं और अपनी मारते हैं ना, उनके बच्चे 8वीं 9वीं में पहुंचते पहुंचते उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो दोस्तों से जुड़ जाते हैं, फिर पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ होती है, ये हमारी नहीं सुनता, ये दोस्तों के पीछे लगा हुआ है। सो स्टॉप कंपेयरिंग देम, गिव देम एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स, लेट देम एक्सप्लोर, बी विद देम, उनके साथ खड़े रहो, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। कमिंग बैक टू द लास्ट, फॉस्टरिंग रेसिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चों को किसी भी चीज में हार नहीं माननी चाहिए, और उनको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। इमोशंस रेगुलेट करनी हम नहीं सिखाते। मतलब मैं जहां स्कूल में काम करता हूं, जब वो छोटे बच्चे साल के पहली बार स्कूल में आते हैं ना, और जोर जोर से रो रहे होते हैं जब पेरेंट छोड़ जाता है, तब मैं टीचर्स को एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ कि उस बच्चे को आप पकड़ो, रोते हुए बच्चे को, और उससे बताओ कि बेटा तेरे पेरेंट्स तेरे को छोड़ गए हैं और तेरे को नहीं पता कि पता नहीं आज लेने आएंगे नहीं आएंगे, सो यू आर एंशियस, तेरे को रोना आ रहा है तो रो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम सारे रोते हैं जब हमारे अंदर ऐसे ख्याल चल रहे होते हैं, तो उसको बैठ के रोने दो, उसके साथ बैठो, एंड लेट द चाइल्ड रेगुलेट द इमोशन। अगर उसको बहुत रोना आ रहा है, उसको कोई बड़ा सा टेडी बियर दे दो, उसको वो हग करके रोए। अगर मैं उसको डरा के चुप कराता हूं, अगर मैं उसको कुछ दे के चुप कराता हूं, तो उसका वो जो इमोशन है वो मैंने किसी चीज से जोड़ दिया, जैसे ही वो चीज हटेगी वो इमोशन फिर आ जाएगा। तो मैंने रेगुलेट करना नहीं सिखाया। तो रेगुलेटिंग इमोशंस, घर में बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं जी, आपने कुछ देने से मना कर दिया और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरेंडर कर दो। अब उसने फिर रोना शुरू कर दिया। कभी मार्केट में आपने देखा होगा जमीन पे लेटा हुआ बच्चा जोर जोर से चिल्लाता हुआ, पेरेंट्स ने कुछ लेने से मना कर दिया, वो बता रहा है कि आप लोगों ने मेरे को अच्छे से ट्रेंड किया हुआ है, मैं आपका जुलूस निकालूंगा और आप मेरे को चीज लेके दोगे। सो स्टार्ट सेइंग नो टू योर चाइल्ड अर्ली ऑन। हर बार हाँ मत करो, और उसको थोड़ा पेशेंस भी सिखाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब वो बाहर जाके दुनिया में निकलेगा, उसके मुंह से निकलते ही चीज पूरी नहीं होगी। नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। सो इफ यू आर इन द मार्केट एंड ही आस्क्स फॉर समथिंग, उसको कुछ चाहिए और आप अफोर्ड भी कर सकते हो, आप लेके देना भी चाहते हो, फिर भी उस बच्चे को बोलो कि बेटा ठीक है,
अगली बार जब हम मार्केट आएंगे तेरे को ले देंगे। आपने ना भी नहीं की और उसको रुकने को भी कहा। नाउ द चाइल्ड विल लर्न पेशेंस, कि चीज मिलती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। सो टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड, मेरे घर में हम डाइनिंग टेबल पे एक जार रखते हैं। रोज शाम को, अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए कि शादी हो गई, तो रोज शाम को हर किसी ने पर्ची पे एक चीज जो उसके साथ दिन में अच्छी हुई, जिसके लिए वो थैंकफुल है, वो डाल जार में डालनी होती है। हफ्ते बाद हम वो पर्चियां निकाल के पढ़ते हैं। तो दिस दिस गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग कि हमारे पास कितना कुछ अच्छा है। छोटी छोटी चीजों के लिए जो नहीं है उनके लिए रोने से अच्छा है जो है उनको हम एंजॉय कर लें। सो बिल्डिंग ग्रेटिट्यूड, गिर के खुद उठना, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। सक्सेसफुल होने के लिए कई बार फेल होना पड़ेगा। फेलियर का मतलब है मेरे को एक लेसन मिला। सो डोंट रेट योर चाइल्ड ऑन नंबर्स, ग्रेड्स। उनको उनकी नॉलेज पे चेक करो, उस पे जज करो। छोटा बच्चा तो वैसे ही बड़ा मूडी होता है ना, पेपर के समय एग्जाम में उसको मन नहीं किया, अच्छा नहीं किया उसने, लिखने का मन नहीं था, तो नंबर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं उसे आता ही नहीं था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट सम अदर टाइम ही किसी ने पूछा और उसने सब ठीक ठीक बता दिया। यू कांट जज अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट विद अ सिंपल पेपर। एज ए पेरेंट आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपके लिए तो आपका बच्चा वैसे ही कमाल है। सो वी आर ऑलमोस्ट थ्रू, 1 घंटा हो गया हमें। तो अब यहाँ मैं एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट सेशन। मैं आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल। जब भी मैं 2 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ तो कुछ इश्यूज आते हैं जहाँ टीचर्स कहती हैं कि पेरेंट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, हम लोग कन्वे नहीं कर पाते, हम समझा नहीं पाते। तो आई ऑलवेज वांटेड टू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स। इस सेशन में हालांकि मैं, इट इज नॉट एन इंटरेक्टिव सेशन बिकॉज लोग ज्यादा थे और हम किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो वी थॉट ऑफ डूइंग इट ऑन यूट्यूब लाइव ओनली। हम कोशिश करेंगे आगे से कि ये इंटरेक्टिव सेशंस हों जहां हम आपसे बात कर सकें। वील ऑल्सो मेक श्योर दैट एटलीस्ट वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ हम लोग मिलते रहें और हम फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको स्ट्रेटजीज देंगे, ताकि आप घर पे वो चीजें बच्चों के साथ अप्लाई कर सको और हम मिलकर, द स्कूल एंड द पेरेंट, बच्चे के फ्यूचर को सेव कर सके। सो आई jot down the crux for the day. As a parent, overprotection and giving a lot of independence, both are not good for your child. बच्चे को काम करने दो इंडिपेंडेंटली, पर उस पर नजर रखो। यू नीड टू बी फ्रेंडली विद योर चाइल्ड सो दैट ही इज कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू ऑन एनी टॉपिक। वो किसी भी समय आपसे आकर कोई भी बात खुल के कर सके बिना डरे, ऐसा आपका उससे रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि बाहर उसके ऊपर कौन से एक्सपोजर चल रहे हैं, क्या क्या वो सीख रहा है, वो आपको तभी पता चलेगा जब वो आपसे खुल के बात करेगा। तो वो वाला चैनल कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो चेंजेस आप उस बच्चे में देखना चाहते हो, प्लीज स्टार्ट डूइंग दोस चेंजेस इन योरसेल्फ, इन द एनवायरनमेंट इनसाइड योर होम। अपने लिए समय निकालना शुरू करें। स्पेशली हाउसवाइफ जो लेडीज घर पे होती हैं और बच्चों को समय देती हैं, वो ये इंश्योर करें कि वो अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं। अगर आप सेल्फ केयर करेंगे तभी आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तब आप बच्चे को अच्छा टाइम दे सकोगे। अगर आप सारा दिन अपने कामों में उलझे रहते हो तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बच्चे पे जरूर निकलेगी। सो एज ए पेरेंट, यू आर द फर्स्ट टीचर हु कैन डू वंडर्स। बच्चा आपका आज की डेट में जैसा भी है, जितना भी बड़ा है, आप कल से उसे बदल सकते हो। The first important step is connecting with your child.
अगर आपका उससे कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, जब आप कहते हो बात नहीं मानता, तो पहले आपको उसकी कुछ बातें माननी शुरू करनी पड़ेंगी, ताकि वो कनेक्शन रीबिल्ड हो। वंस दैट कनेक्शन इज देयर, ही विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। और हर बार जब बच्चा चिल्ला रहा होता है या टेंट्रम फेंक रहा होता है, वो ये नहीं कह रहा होता, आप ये नहीं कह सकते कि द चाइल्ड इज डिसरिस्पेक्टफुल। दिस इज हिज वे ऑफ कन्वेइंग कि वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करना है, तो ही नीड्स योर हेल्प। Whenever a child is yelling, whenever he is throwing tantrums, whenever a child is aggressive, he is telling parents कि I need help. तो आपको बड़ा बन के उसकी हेल्प करनी है, आपको उसको इमोशन रेगुलेट करनी सिखानी है, धीरे धीरे उसका बिहेवियर ठीक होगा। एंड स्टार्ट रीडिंग विद योर चाइल्ड। अगर आप बच्चे के साथ किताब पढ़ना शुरू कर दो दिन में किसी भी समय, चाहे सोने से पहले, और वो आदत उसमें डेवलप कर दो, फिर आपको उसकी पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा किताब से जुड़ जाता है वो बहुत कुछ सीख लेता है। The child will be very successful in life if he is fond of books. So I'll share a small feedback form, and once you fill the feedback form, you will get the link to download the booklets which I talked in the beginning. दो चीजें हैं जो, एक ग्रेटिट्यूड 21 दिन का ग्रेटिट्यूड चैलेंज के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, आप क्या क्या कर सकते हो जिससे ग्रेटिट्यूड बच्चे को बिल्ड हो, रेजिलियंस बिल्ड हो। और एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करना है, सोसाइटल प्रेशर कैसे हैंडल करना है, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। तो आई थैंक all of you who have joined and taken out time. We'll keep meeting. I'll request you to fill the feedback form. The link, please. मैं एक बार आपके सबके कमेंट्स देख लूं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। इफ यू हैव एनी, ये पूछा है किसी ने कि बेटी बहुत डर जाती है, हालांकि घर में कोई कुछ नहीं। जिस बच्चे में डर डर जरूरी नहीं है घर से ही डरा हो, इट कैन बी एनी इंसिडेंस जिसकी वजह से उसने कुछ देख लिया हो, कहीं बाहर भी हुआ हो, तो वो डर बैठ जाता है। तो बच्चे को बदलने का ना बेस्ट तरीका है थ्रू स्टोरीज। अगर हम बच्चे को ऐसी कहानियां सुनाएं जिसमें डर की कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा ब्रेव ही हीरो बनता है, और ये यूजुअली होता है, तो उस बच्चे का धीरे धीरे डर निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, डार्क में बच्चे डरते हैं, तो अगर हम कहीं छोटी सी लाइट जला के बच्चे को इंडिपेंडेंटली अकेले रहने की आदत डालें, धीरे धीरे वो डर दूर होना शुरू हो जाता है। तो इट इज ए स्लो प्रोसेस। बाकी जो आप पर्सनल इश्यूज रेज कर रहे हो ना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से इंडिविजुअली कनेक्ट करूं आपके स्कूल क्लास टीचर्स के थ्रू, ताकि मैं इंडिविजुअल सोल्यूशन दे सकूं, कि ये सारे सोल्यूशन सब पे अप्लाई नहीं होंगे, और कोई ऐसा सच क्वेरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज राइट डाउन हेयर वट एवर यू वॉन्ट द फ्यूचर। वैसे मैंने फीडबैक फॉर्म में पूछा है आपसे कि आप फ्यूचर में किन चीज़ों पे बात करना चाहेंगे, कहाँ हमारी सपोर्ट चाहेंगे, यू कैन फिल दैट, विल प्लान सेशंस अकॉर्डिंगली। आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम सेशंस प्लान करेंगे। तो thank you once again. Please do fill the feedback form and download the free collaterals. Thank you. Thanks a lot.